Students of class 8, today we will be studying. After understanding the operations on rational number, we are going to start with the properties of rational numbers. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इनके भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमने देखा है: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो अब हम एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में ईजिली समझेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आएंगे. सबसे पहले आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी सिंपल. इसमें हम देखते हैं कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस पे प्रूव कर पाते हैं कि नहीं. क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है अगर आपका एक p/q कोई रैशनल नंबर है, अगर हम उसको s/r किसी दूसरे रैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा t/u वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. जैसा कि इंटीजर में था, अगर आपके पास कोई एक इंटीजर है, उसको दूसरे से ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस जो भी करते हैं, यू विल गेट अगेन एन इंटीजर. अगर ऐसा हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ट्रू, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द नंबर. सो वी विल चेक इन ईच केस. सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर वी विल स्टार्ट विथ एडिशन. आप एडिशन के लिए देखोगे तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जस्ट लाइक 7/2 प्लस 3/4, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4. ये 2 यहाँ है तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट 14 प्लस 3 दैट इज़ 17/4. अगेन इट इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ रहा है. सेकेंड वन वी विल सी अबाउट सब्ट्रैक्ट. अगर हम किसी को माइनस करें, 3/2 में से 3/4 हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से हमारा एलसीएम 4 आ रहा है. ये यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बनेगा, 6 - 3 एंड 3/4. सो आपने लिया एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर उसको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर भी क्या आया है? रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी तक सही आ रहा है, मतलब वो एडिशन के लिए भी होल्ड करता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करता है. वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. जब हम किसी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया था, यहाँ अगर 2/4 है, मल्टीप्लाई किया 5/2 से, ऊपर और नीचे अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देंगे, चाहे वो इधर ऊपर नीचे कटे या इधर साइड बाय साइड ऊपर नीचे कटे. तो 2 and 2 इज़ गेटिंग कैंसल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन. आंसर बच रहा है सिर्फ 5/4. ये भी एक रैशनल नंबर है. सो ये भी हमारा करेक्ट है फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी. लास्ट हम देखेंगे डिवाइड. इन डिवाइड जैसा कि रूल कहता है 3/4 एक रैशनल नंबर है, हमने उसको डिवाइड किया 1/2 से, डिवीजन विल चेंज इन मल्टीप्लिकेशन और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा. ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 2 4 ये कैंसिल कर दिया और आंसर आया 3/2. तो हमने देखा इस एग्जाम्पल के लिए ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था और आंसर भी रैशनल नंबर आया. लेकिन डिवीजन के लिए एक केस में ये फेल हो जाता है जहाँ पे हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वी नो दैट 3/4 इज़ अ रैशनल नंबर, 0/1 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. लेकिन हम जैसे ही इसे डिवाइड करते हैं वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में और ये रेसिप्रोकल हो जाता है और ये बन जाता है 1/0 और आंसर हमें क्या मिलता है? 3/0 विच इज़ अनडिफाइंड, जो हमने पहले ही वीडियो में देखा है, जो कि रैशनल नंबर नहीं होता है. सो हमारा रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करता है. ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच केस द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन रैशनल नंबर. सो दैट इज़ द आंसर इज़ फॉर डिवीजन, क्योंकि उसने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर रहा है. We will see the next video about commutative property.